फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 258 पर। पिछली क्लासेस में हमने संधि टॉपिक स्टार्ट किया था और हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो 4 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि के और आज है हमारा लास्ट टाइप्स अयादि संधि। आज हम अयादि संधि को सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आज के बाद आपको अयादि संधि में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं अयादि संधि की बात करूं तो यहाँ ए, आई, ओ और औ, इन 4 वर्णों का मेल किसी भी अन्य स्वर, मैं कहूँ किसी भी स्वर से हो तो वहाँ होती है अयादि संधि। अब कैसे होता है ये मेल, मैं पहले भी आपको बताया है मैंने। जो ये होता है प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है और जो द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता है, इन दोनों वर्णों का मेल होता है और इनके मेल से जो परिवर्तन होता है वही होती है संधि। वही क्या होती है? वही होती है संधि। तो इन दोनों वर्णों में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वह वर्ण या तो ए, आई, ओ, औ होगा और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो कोई भी स्वर होगा। तो इस कंडीशन में होगी अयादि संधि। अगर मैं बात करूं इस परिवर्तन के तौर पर हमें क्या मिलता है, तो जब ए का मेल किसी स्वर से होता है तो हमें मिलता है आए। अगर आई का मेल किसी भी स्वर से होता है तो हमें मिलता है आए। अगर ओ का मेल किसी स्वर से होता है तो वहाँ हो जाता है ओ का अब और औ का हो जाता है आव। मैंने कहा कि यहाँ बदलते हैं ये 4 वर्ण। आई आय में बदलेगा, आई आय में बदलेगा, ओ अब में बदलेगा और आओ आव में बदलेगा। लेकिन ये जो स्वर होगा यहाँ द्वितीय पद का प्रथम जो पद वर्ण होगा, कोई भी स्वर वह बदलेगा अपनी मात्रा के रूप में। यहाँ मैंने जो ये इस वे के नीचे और ये के नीचे ये हलंत लगाया है, ये प्रदर्शित करता है कि ये वे यहाँ आधा है। इस आधे वर्ण को पूरी करेगी ये मात्रा, जो भी ये मात्रा होगी वह इस वे को या ए को पूरा करेगी। अगर हम समझें तो थोड़े उदाहरण हम इसके देखेंगे। यहाँ उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ लिखा है ने धन अन। ने धन अन से हमें कौन सा संधि शब्द मिलेगा, तो यहाँ है ए की मात्रा, तो यहाँ है ए और यहाँ है ए, तो यहाँ आ गया ए। अगर ए मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा परिवर्तन के तौर पे? ए अगर किसी भी स्वर से मिलेगा तो हमें मिलेगा आए, तो यहाँ हो गया आए। अब ये जो आए है, ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है, ये यहाँ आधा है तो इस ये को पूरा करेगा ये ए। तो जब ये ए और ये मिलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ने, ये ने, ये आ गया और ये जो मात्रा है और ये जो ए है, इन दोनों के मिलने से ये बन गया पूरा ये और ये वाला ने आ गया यहाँ पूरा और ये शब्द बन गया नयन। तो नयन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? इस नयन शब्द में है अयादि संधि। अगर मैं और शब्द की बात करूं तो मैंने यहाँ लिखा है पो धन अब, पो धन अन। अगर मैं पो धन अन की बात करूं तो इसके परिवर्तन से कौन सा संधि शब्द हमें मिलेगा, तो यहाँ है ओ की मात्रा, तो यहाँ है ओ और यहाँ है ए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ओ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ए। इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वह बनेगा अब, और ये ए की कोई मात्रा होती नहीं है और इस वे को आधे वे को पूरा करेगा ये ए। तो ये मात्रा और ए दोनों ने मिलकर बना दिया एक पूरा वे
और ये पे वैसे का वैसे ही और ने भी वैसे का वैसे ही। तो ये पवन जो शब्द है, इस शब्द में अगर पूछे कि कौन सी संधि है तो पवन में संधि है अयादि संधि। अगर मैं और उदाहरण की बात करूं तो संधि अगर हमें विच्छेद आता है और उसका हमें शब्द बनाना होता है तो हम बना लेते हैं और हम पहचान भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पावन, पावन का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे यहाँ संधि विच्छेद। तो हमने यहाँ एक चीज़ देखी है, यहाँ है ए, आ का आ की मात्रा और यहाँ है वे। तो इस आ का मतलब क्या हो रहा है, अगर इसके बीच में हम देखें, क्योंकि हमें ये वर्ण ये पद नहीं देखने, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है, इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ बीच में देखना है कि बीच में क्या है। क्योंकि संधि जो शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन सिर्फ बीच में होता है, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ परिवर्तन हमें दिख रहा है, ये है ए तो ये है आ और ये है वे। और ये जो आब हमें मिलता है ये कब मिलता है, आब मिलता है हमें ओ और किसी भी स्वर के मिलने से। तो यहाँ है, अगर मैं बात करूँ इस पे को ऐसे ही लिख दिया और आब से क्या बना, आब से बना पो और ये न है। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ है एक ए, क्योंकि इस आधे वे को पूरा करेगा ए और यहाँ आ गया अन। तो पो धन अन, पो धन अन मिलके बना रहा है पावन। अगर मैं और शब्द की बात करूं, यहाँ है नायिका। अगर नायिका का संधि विच्छेद करें तो नायिका का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ई है और ई तो इस संधि में है ही नहीं, यहाँ मेल हो रहा है ए और औ का, तो यहाँ है ई। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो ई है ये ई ये के आगे नहीं है, ये ई जो है वो ये के पीछे है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करने से पहले इसका शब्द विच्छेद करूं तो ये कंडीशन बिल्कुल हमारे सामने होगी कि कैसे यहाँ संधि अयादि संधि है। यहाँ है न और न के बाद है यहाँ आ और आ के बाद है यहाँ ये और ये के बाद है यहाँ ई और यहाँ है ई के बाद में के। तो ये आ और ये अगर मैं मिलाऊं तो ये आ और ये मिलके बना रहे हैं आए। और ये जो आए शब्द है ये हमें किससे मिलता है, आए जो शब्द है हमें मिलता है आई और किसी स्वर के मिलने से। तो कोई स्वर यहाँ कौन सा स्वर है, यहाँ कोई स्वर है ई। ये ओ यहाँ आई और ई का मेल से बन रहा है आई। तो यहाँ हम लिखेंगे ने धन इका, ये बन गया नायिका का संधि विच्छेद। अगर मैं और शब्द की बात करूं, और अगर एग्जाम्पल हम देखें, अगर मैं यहाँ लिखूं विधायक, अगर आपको आ जाए एग्जाम में कि विधायक का संधि विच्छेद करें तो कौन सी संधि है, यहाँ पहले तो हमें पहचान करनी होगी कि यहाँ संधि कौन सी है, तभी तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। अगर मैं बताऊं कि संधि करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है किसी शब्द के बीच में कौन से वर्ण है। तो यहाँ बीच में हमें दिख रहा है आ की मात्रा और यहाँ है ए, तो हमने यहाँ लिख दिया ये है आए। अब आए हमें कैसे मिला, हमें आए मिलता है आई प्लस किसी भी स्वर के मिलने से, क्योंकि यहाँ यह के पीछे कोई और स्वर हमें दिख नहीं रहा है, ना ई है ना ऊ है। तो हमें यहाँ जब कोई स्वर नहीं दिख रहा है तो यहाँ है ए, जब कोई स्वर हमें दिखता नहीं है तो वहाँ होता है ए। तो आई जब ऐसे मिला तो यहाँ हो गया ए। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो यहाँ संधि विच्छेद हम करेंगे विधे जमा अक, विधायक। तो यहाँ एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, किसी भी शब्द को अगर हम देखें तो हमें जो संधि शब्द है वहाँ पे हमें या तो यह दिख रहा है या वह दिख रहा है, यह दिख रहा है
तो ये जो हमें दिख रहा है ये हम पहचान के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी शब्द में यदि आपको यह दिखे या बै दिखे और उसके सामने कोई भी स्वर दिखे, कोई स्वर का मतलब है या तो यहाँ आ की मात्रा होगी या ई की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी, और अगर कोई मात्रा ना हो तो वहाँ होगा ए, तो वहाँ होती है अयादि संधि। हमने यण संधि जब पढ़ी थी तो यण संधि में हमने देखा था कि हमने यह और वह के सामने कोई भी आधा शब्द देखा था, जैसे स्वागत में हमने देखा था आधा से, और ऐसे ही हमने सभी जो शब्द होते हैं यण संधि के उसमें वे और यह के साथ में यह वह पूरा होता है और कोई भी आधा स्वर उनके आगे लगा हुआ होता है। तो ये पहचान है यण संधि की। अगर शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो ये है यण संधि की पहचान। और अगर कोई भी कहीं ये और बै किसी शब्द में दिख रहा है और उसके साथ में कोई स्वर है, ए है या आ की मात्रा है, आ की मात्रा की बात करूं कि यहाँ पे अगर आ की मात्रा है, ई की मात्रा है या ई की मात्रा है, तो वहाँ पे होती है अयादि संधि। अब जो लोग कहते हैं कि केवल 3 शब्द देखो और वहाँ पे अयादि संधि लगा दो, तो यहाँ पे तो 3 शब्द दिख नहीं रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं 4 शब्द, यहाँ बे है, दे है, ये है, क्या है। तो यहाँ जो है हम अगर अच्छे से संधि को सीखेंगे नहीं करना, विच्छेद करना नहीं सीखेंगे, तो हम यहाँ थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे कि यहाँ संधि कौन सी है। और जब हमें ये पहचान ही नहीं होगी कि संधि कौन सी है तो हम उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अगर मैं आपको एक शब्द और दूँ, मैंने यहाँ लिखा है प्रसव। अब प्रसव में कौन सी संधि है? तो 3 शब्द हमें दिख रहे हैं और एक शब्द है उसमें बै। जहाँ 3 शब्द हैं और 3 शब्दों में से यदि वे या ये हमें दिख रहा है तो वहाँ होती है हमेशा अयादि संधि। लेकिन अगर हम इसका शब्द विच्छेद करें तो आप इसका शब्द विच्छेद कैसे करोगे? शब्द विच्छेद, संधि विच्छेद करने की बात करूं तो यहाँ है वे और इसके आगे कोई शब्द नहीं है, कोई भी स्वर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ है ए और वे। ए और वे कैसे मिलते हैं? जब ए किसी भी स्वर से मिलता है तो वहाँ होता है नहीं, जब ओ किसी भी स्वर से मिलता है तो वहाँ होता है एब। तो यहाँ है ओ और यहाँ है ए, क्योंकि बै के पीछे भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बै के पीछे कुछ नहीं है तो उसका मतलब है ए। अगर यहाँ हमें संधि करनी है, संधि विच्छेद अगर हमें यहाँ से करना है और उसके पीछे कोई शब्द नहीं है तो वहाँ पे ए होता है। तो यहाँ ओ प्लस ए मिलकर बना रहे हैं। अब तो हम इसकी संधि विच्छेद अगर करें तो प्रेशो प्लस ए, प्रेशो प्लस ए हो जाएगा प्रसव का संधि विच्छेद। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है अभी भी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको समझ में आ गई है अयादि संधि तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको संधि सीखने को अच्छे से मिली है यहाँ तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।